गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको राजस्थान की आधारभूत ढांचे में विकास के संदर्भ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन राजस्थान, उसका एक पार्ट है इरिगेशन, यानी कि सिंचाई का राजस्थान में आधारभूत विकास के लिए क्या महत्व है, क्या इसकी योजना है, क्या इसकी कार्यशैली है, क्या इसकी प्रगति है और इसके बारे में राजस्थान के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए अब तक। अर्थात हमारा तात्पर्य यहाँ पर आधारभूत विकास करना ही नहीं, बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इसका कितना विकास हुआ, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सिंचाई का विकास किस प्रकार से हुआ। राजस्थान में निरंतर पड़ने वाले सूखे व अकाल तथा राज्य के लगभग 2/3 भूभाग में मरु व अर्ध मरु क्षेत्र में पाए जाने के कारण सिंचाई का विकास करना बहुत आवश्यक माना गया। इसमें राज्य में नदियों व तालाबों की कमी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियां बरसाती नदियां होती हैं, उनके पानी का उपयोग बांधों का निर्माण करके किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुओं का काफ़ी कम गहराई पर पाया जाता है, जिसे पंप द्वारा निकालकर सिंचाई में काम में लिया जा सकता है। राज्य में योजना काल में, जैसे कि हमने बताया कि योजना काल में बृहद, मध्यम व लघु सिंचाई के साधनों का विकास किस प्रकार किया गया। तो इसमें बृहद यानी कि मेजर सिंचाई का साधन उसे कहते हैं जिसे कृषि योग्य कमांड क्षेत्र, कल्चरेबल कमांड एरिया CCA 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। अर्थात बृहद सिंचाई योजना परियोजना जो 10,000 हेक्टेयर से भूमि अधिक होती है। मध्यम श्रेणी का ये है क्षेत्र रखा गया है 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच, और लघु माइनर क्षेत्र को रखा गया है 2,000 हेक्टेयर तक। अब इसमें हम देखेंगे कि योजना काल में लगभग, और योजना काल से लेकर अब तक विभिन्न योजनाओं में किया जाने वाला व्यय किस प्रकार रहा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर वास्तविक खर्च किया गया 31.30 करोड़, यानी कि योजना व्यय के अंश में जो 57.8% व्यय किया गया था। उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि लगातार सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर किया जाने वाला वास्तविक खर्च योजना के आकार से लगातार घट रहा है। अर्थात इसके ऊपर किया जाने वाला कुल खर्च योजना के व्यय का अंश लगातार प्रतिशत घट रहा है। जैसे कि व्यय में वृद्धि तो हुई, साथ ही योजना में 690.5 करोड़ की, और योजना व्यय में अंश मिला इसको 22.2%। इस प्रकार हम ये भी देखेंगे कि सन 2020-21 में 3620.30 करोड़ था, जो ये घट करके 3.28 करोड़ हो गया। कहने का अर्थ ये है कि योजना काल के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में लगातार योजना के आकार में वृद्धि होती रही, परंतु इसके यानी कि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के व्यय में लगातार कमी होती रही। ये एक काफ़ी रोचक विषय है। लेकिन कुल योजना व्यय में सिंचाई बाढ़ नियंत्रण पर किए जाने वाले व्यय प्रतिशत की दृष्टि से हाल ही वर्गों में काफ़ी घट गया है, जैसे कि हमने अभी बताया। इसी प्रकार हम ये देखेंगे कि सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र, ये भी यानी कि सिंचित क्षेत्र और असिंचित क्षेत्र, इसमें भी काफ़ी असिंचित क्षेत्र काफ़ी जो है बड़ा है और असिंचित क्षेत्र भी बड़ा है, जबकि पैदावार भी इसमें लगातार बढ़ी है, जबकि सिंचाई क्षेत्र जो है काफ़ी घटा है। अब हम देखेंगे कि आमतौर पर प्रति हेक्टेयर पैदावार सिंचित क्षेत्र में असिंचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाई गई है। अर्थात पैदावार जो सिंचित क्षेत्र है असिंचित क्षेत्र की तुलना में अधिक पाया गया है।
राजस्थान में सिंचाई गहनता की धीमी गति से वृद्धि। सिंचाई गहनता से तात्पर्य सकल सिंचाई क्षेत्र में शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग देते हैं, उससे निकाली जाती है। तो हम ये तो पाएंगे कि राज्य में सिंचाई गहनता 1990-91 में 119.2 से बढ़कर ये 2016 में 17 में ये 129.8 पर आ गई है। अर्थात यानी कि सिंचाई की गहनता इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम ये देखेंगे कि योजना काल में किस प्रकार से सिंचित क्षेत्र की जो है प्रगति हुई। तो हम देखेंगे सन 1950-91 में सकल सिंचित क्षेत्रफल था वो 11.7 लाख हेक्टेयर था और सकल सिंचित क्षेत्रफल कृषि क्षेत्रफल का प्रतिशत 12% था, जो कि 2016-17 में 107.2% से बढ़ा और ये सकल सिंचित क्षेत्र कृषिगत क्षेत्रफल का प्रतिशत 41.2% रहा। इसका आशय यह है कि आज भी काफ़ी कृषि क्षेत्र वर्षा पर आश्रित है, इसलिए राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि सकल कृषि क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का अनुपात कुल जिलों में किस प्रकार रहा। तो गंगानगर में सर्वाधिक 84.7%, बूंदी में 61.1%, कोटा में 55%, जोधपुर में 42%, अजमेर 26.2% और चूरू में न्यूनतम 16.4% रहा। अब हम आगे चलकर ये देखेंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं और सिंचाई का वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत भी नहरों की सिंचाई का काफ़ी महत्व रहा। इसमें 3 काफ़ी हैं। गंग नहर के अलावा जो पहले थी यानी कि पुरानी सिंचाई परियोजना, उसमें गंग नहर प्रमुख थी, एक भरतपुर नहर ये और एक गुड़गांव नहर, ये 3 प्रमुख थी। इनसे सिंचाई की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे विकास किया गया उसके बाद राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं तथा सिंचाई की वृहद परियोजनाएं शामिल की गई। यह हम कह सकते हैं कि राजस्थान की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं आपको संक्षेप में। सबसे पहले है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरा है चंबल परियोजना, तीसरा व्यास परियोजना, चौथा है माही परियोजना। इस प्रकार सिंचाई की वृहद परियोजनाओं में जिन पर कार्य किया जा रहा है उसमें है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और अन्य 7 परियोजना है जिन पर काम किया जा रहा है। गुड़गांव नहर ओखला जलाशय, नर्मदा, जाखम, बीसलपुर, नौहर, पीढ़र व सिद्धमुख, जिसका कि हम संक्षेप में आपको अगले व्याख्यान में आपको जानकारी देंगे। तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं कि राजस्थान में चूँकि काफ़ी मरुभूमि का हिस्सा है और इसका विकास के लिए अभी काफ़ी संभावना है। नहरों का सुदृढ़ीकरण करना और उनको पक्की बनाना ताकि मरु विकास का अच्छे विकास किया जा सके, और आगे हम आपको विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। दैट्स ऑल।